माफिया का आतंक देखने को मिला है, जहां रेत से भरी ट्रॉली ने मासूम को कुचला है। ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। रेत माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौके पर एसडीएम ने परिजनों को समझाया। रेत माफिया पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। दतिया से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर रेत माफिया का आतंक और रेत से भरी ट्रॉली ने मासूम को कुचल दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं रेत माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिसके बाद लोगों की नाराजगी, लोगों के प्रदर्शन के बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे और उन्होंने परिजनों को समझाया। रेत माफिया पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। रास्ता उतनी थी और तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चल रहा था। अगले चक्के के नीचे बच्ची आ गई। वो भंडे जा रहा था, कहीं जा रहा होगा। बच्ची कहाँ पे थी? बच्ची स्कूल आ रही थी। ग्राम विलेज में गाँव में परिहार के दुआ और दोनों परिहार के टक्कर मार दी। पूरे 161 गांव दोहरे समाज लेकर के थाने पर धरना दूंगा। यदि ये ट्रैक्टर 1 महीने में, 2 महीने, 6 महीने में छूट के बाहर निकलता है तो पूरे समाज को लेकर के मैं थाने पर और शासन प्रशासन के सामने धरना दूंगा। ये ट्रैक्टर बिल्कुल कतई नहीं छूटना चाहिए, ये हमने मांग रखी है। और इन्होंने तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने, टीआई साहब ने, एसडीओपी साहब ने लिख के आश्वासन दिया है, हमारे पास लिखित भी है कि हम ट्रैक्टर को रास्ता करेंगे। और यदि अवैध उत्खनन हो रहा है तो उसको, रेत को अवैध उत्खनन भी बंद करना चाहिए वहाँ से। और अब बड़ी खबर शिवपुरी से है, जहां वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध कोयले के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। छापेमारी कर वन विभाग की टीम ने दबोचा है। तो आरोपी जंगल आग लगाकर बनाते थे कोयला, जंगल में आग लगाकर कोयला बनाया करते थे। आरोपियों से 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी शिवपुरी से दे रहे हैं। वन विभाग ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई की है और अवैध कोयले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सियासी घमासान शुरू हो चुका है। भोपाल में कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मध्य प्रदेश में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। तो बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू हो चुका है। इसके तहत मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ घर घर जाकर 2025 की मतदाता सूची का 2003 की मतदाता सूची से मिलान करेंगे। इस दौरान फोटो अपडेशन समेत कई तरह के काम किए जाएंगे। बिहार चुनाव से पहले हुए एसआईआर पर जमकर बवाल मचा था। ऐसे में मध्य प्रदेश में एसआईआर शुरू होने पर हंगामा होना लाजमी है। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर भोपाल में दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में आधी अधूरी तैयारियों के चलते एसआईआर शुरू किया गया। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के आत्मा है और देश के संविधान के निर्माण से लेके उसको लागू करने में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महती भूमिका निभाई। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश के वोट का अधिकार, इसके मौलिक अधिकार नागरिकों के जब जीवित रह सकते हैं जब चुनाव की प्रणाली पर देश के नागरिकों को भरोसा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो वोट काटे, डिलीट किए गए, उसकी जानकारी देना चाहिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। बिहार का चुनाव खत्म होने वाला 14 तारीख को वोट रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात की सलाह को नहीं माना। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यदि आज कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तथ्यों को वो चुनाव आयोग को जाकर मय प्रमाण के बताएं। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा, केवल जमा खर्च से संवैधानिक संस्थाएं नहीं चलती। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह झुठला दिया है। जनता की हार और अपनी हार को चुनाव आयोग के स्तर पर स्थापित करने का काम कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि ये हारी हुई मानसिकता से
न कांग्रेस का भला होगा न कांग्रेसियों का भला होगा। 4 नवंबर से शुरू हुए मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस लापरवाही का आरोप लगाकर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।